स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ पैथोलॉजी जांच विज्ञान। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज क्या पढ़ना है चैप्टर 36 में, तो कुछ अन्य टेस्ट के बारे में इसमें आज पढ़ना है। शीघ्रगामी या सिरा परक ग्लूकोज सहायता परीक्षण, रैपिड IV GT टीट। तो रैपिड IV इंट्रावेनस GT ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के बारे में पढ़ना है। तो शीघ्रगामी सिरा परक ग्लूकोज सहायता परीक्षण, रैपिड IV GT TT। तो आई से इंट्रावेनस, जिस भी से वेंट्रावेन, आई से इंट्रा, भी से वेनस, जी से ग्लूकोज, टी से टॉलरेंस, टी से टेस्ट। तो यह एक अति शीघ्रगामी परीक्षण है। यह क्या है? तो एक अति शीघ्रगामी परीक्षण है, विधि है। इसमें 3 से 4 मिनट के भीतर ही प्रति किलो शरीर भार पर 0.5 ग्राम, अधिकतम 25 ग्राम ग्लूकोज, 50% भार आयतन स्टेरलाइट सॉल्यूशन को मार्ग द्वारा, वेन द्वारा रोगी को शरीर में पहुंचाया जाता है। तो हर दिन 10 मिनट पर 2 घंटे तक रक्त में नमूना लिया जाएगा। और क्या किया जाएगा? तो 2 घंटे तक रक्त का नमूना लिया जाएगा। और सामान्य स्वस्थ व्यक्तियों में शुरू के रक्त के नमूनों को ग्लूकोज के अधिकतम हो जाने से शुरू का जो रक्त होगा वह ग्लूकोज में 30 से 45 मिनट के भीतर ग्लूकोज की स्तर क्या हो जाती है? तो तेजी से गिर जाता है। ऐसा निम्न कारणों में होगा। तो सामान्य स्वस्थ व्यक्तियों में इंसुलिन की पर्याप्त मात्रा उत्पन्न होने तथा उसके ठीक प्रकार से कार्य करने के परिणाम स्वरूप होती है। यह डायबिटीज के रोगों में इतनी जल्दी ग्लूकोज का स्तर नीचे नहीं गिरता, बल्कि ग्लूकोज का स्तर कम होने से 5 से 6 घंटे का समय लग जाता है। और ग्लूकोज का स्तर में कितने घंटे लग जाती है? तो 5 से 6 घंटे का समय लग जाता है, क्योंकि इंसुलिन की कमी से ग्लूकोज का चयापचय ठीक नहीं हो पाता। इंसुलिन की जब कमी हो जाएगी तो यह ग्लूकोज ठीक नहीं हो पाती है। सिरा परक इंसुलिन सहायता परीक्षण, सिरा परक या इंसुलिन सहायता परीक्षण, इंट्रावेनस इंसुलिन टॉलरेंस टेस्ट। तो ये क्या है कि इंसुलिन सहायता परीक्षण इंट्रावेनस, ये हो गया इंट्रावेनस इंसुलिन टॉलरेंस टेस्ट, इंसुलिन टॉलरेंस अब क्या पढ़ना है? तो इंट्रावेनस इंसुलिन टेस्ट, इंट्रावेनस इंसुलिन टॉलरेंस टेस्ट के बारे में पढ़ना है। तो यह जांच कैसे होगा? तो ये अर्थात इस जांच में उपवास की अवस्था में, इस जांच में किस अवस्था में? तो खाने से पहले उपवास की अवस्था में प्रति किलोमीटर शरीर भार पर 0.1 यूनिट इंसुलिन को IV मार्ग द्वारा रोगी में पहुंचाया जाता है। यह 0.1 यूनिट क्या? तो इंसुलिन मरीजी को किसके द्वारा? तो वेन के द्वारा, इंट्रावेनस के द्वारा, IV मार्ग द्वारा ये पहुंचाया जाएगा। साथ ही 2 घंटे तक उपयुक्त अंतरालों पर ग्लूकोज के एनालिसिस के लिए, ग्लूकोज में किसके लिए? तो एनालिसिस के लिए रक्त के नमूने को लिया जाता है। रक्त के नमूने को क्या हो जाएगा? तो वह लिया जाएगा एनालिसिस होने के लिए। तो 30 मिनट के भीतर रक्त ग्लूकोज सांद्रता घटकर उपवास के स्तर, जो खाने से पहले के स्तर में लगभग 50 से 60% हो जाती है, रहती है 50, उसके बाद कितना हो जाएगी? तो वह 60% हो जाएगी। कब? तो फास्टिंग में, जब साथ ही 11 से 2 घंटे के बीच वापस सामान्य उपवास का स्तर पर आ जाता है। और वापस सामान्य स्तर पर कितने? तो 11 से 2 घंटे के बीच के उपवास का अवसर पर आ जाएगा। कब? तो उपवास की स्थिति में खाली पेट रहने पर। यदि रक्त ग्लूकोज सांद्रता में, यदि रक्त की ग्लूकोज की उपरोक्त सांद्रता में प्रकार की गिरावट नहीं देखी जाती है, और इसकी सांद्रता में क्या नहीं देखी जाती है? तो गिरावट, तो इसका अर्थ होता है कि इंसुलिन का कोई प्रभाव नहीं हुआ। अगर गिरावट नहीं होगा तो क्या होगा?
तो इंसुलिन में कोई प्रभाव नहीं हुआ है। ऐसा कभी कभी वयस्क प्रकार की डायबिटीज, ऐसा कभी कभी किस में, तो डायबिटीज में तथा एक्रोमेगाली, डायबिटीज और एक्रोमेगाली तथा कुशिंग संचलन में पाई जाती है। किस में, तो कुशिंग की संचलन में पाई जाती है। और एडिशन के रोग तथा फेनोपेटिरियस में रक्त में अधिक मात्रा में ग्लूकोज क्या हो जाएगी, तो ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। और सावधानी के लिए क्या करना पड़ेगा कि यदि उपयुक्त रोगों में से किसी भी रोग के होने का संदेह है, यदि भी किसी रोगों में क्या है कि रोग होने का संदेह है, तो इंसुलिन की सहायता परीक्षण करते समय बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। और इंसुलिन की सहायता करने के लिए क्या किया जाएगा, तो सावधानी रखनी जरूरी पड़ती है।